और उसी प्रकार से अगर हम कुल टीन की बात करें तो कितना हो जाएगा दोनों को मिलाकर। तो टीन इसमें कितना है 2/7 और किसका ले रहे हैं कितना केजी का 7 किलोग्राम का। और इसमें कितना 4/7 और कितना का तो 21 किलोग्राम का। 7 तिया 21 और ये 7 कट गया तो 2 और प्लस कितना 4 तिया 12 यानी 14 आ गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। लर्न इजी मेथड्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए एसएससी सीजीएल या फिर बीएसएससी सीजीएल के लिए मिक्सर का पार्ट 4 लेकर आया हूं। और आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे सवाल सोल्व करके दिखाने जा रहा हूं जिसमें कि दो मिश्रण है और दोनों के जो अवयवी तत्व हैं उनको बराबर मात्रा में लेकर एक नया मिश्रण तैयार किया गया है। तो आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि नए मिश्रण में उन दोनों का अनुपात क्या है। बहुत आसान तरीके से आपसे सॉल्व कर लेंगे। सिर्फ आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और सेशन अगर अच्छा लग जाए तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। यहाँ पे ऐसा सवाल आपसे पूछा जाएगा जैसे कि अगर दो चीज़ से मिला, जैसे दूध और पानी मिलाकर जो है एक मिश्रण तैयार किया गया, एक और मिश्रण जो है वो भी दूध और पानी से मिलाकर तैयार किया गया है। और बोलता है कि एक तीसरा मिश्रण हम जब तैयार करेंगे इन दोनों का अनुपात दिया रहेगा आपको, और बोलेगा कि तीसरा मिश्रण जो तैयार कर रहे हैं उसमें दोनों का दूध बराबर मात्रा में ले रहे हैं और दोनों का पानी भी बराबर मात्रा में ले रहे हैं। तो एक तीसरा मिश्रण तैयार करने पर उस तीसरे मिश्रण में जो है दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा। इसी तरह का सवाल रहेगा। हम सबसे पहला सवाल लेते हैं। देखिए सवाल आपके सामने है। कहता है एक मिश्र धातु में एल्युमिनियम तथा टीन 4:5 के अनुपात में है। दूसरे मिश्र धातु में समान तत्वों का अनुपात जो है 4:7 है। यदि एक नया मिश्र धातु बनाने के लिए इन दोनों मिश्र धातु को बराबर मात्रा में मिलाया जाए तो नए मिश्र धातु में इन दोनों तत्वों का अनुपात क्या होगा। यहां पर क्या देख रहे हैं, एक मिश्रण जो है उसमें अल्युमिनियम कहा जा रहा है, अल्युमिनियम और टीन। अल्युमिनियम का संकेत Al होता है, टीन का Sn होता है। तो ये दे रखा है कितना अल्युमिनियम और टीन का जो दिया हुआ है वो दिया है 4:5। और एक और मिश्रण है जिसमें अल्युमिनियम और टीन का जो है अनुपात दिया हुआ है 4:7 दिया हुआ है। और जो तीसरा मिश्रण तैयार किया जाएगा उसमें कह रहा है कि इन दोनों से जो है बराबर मात्रा में लिया जाएगा क्या, अल्युमिनियम और टीन को। तो सबसे पहले आप पहले मिश्रण में निकाल लीजिए अल्युमिनियम की मात्रा। तो अल्युमिनियम की मात्रा कैसे निकालेंगे आप, ये है अल्युमिनियम और टोटल कितना है 9, तो 4/9 हो जाएगा। और प्लस इसमें निकाल लीजिए अल्युमिनियम का, तो 4/ कितना हो जाएगा 11। अगर इसको आप ऐड करेंगे 99 हो जाएगा, 44 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 36, 6 4 10 के 0, 4 3 से 80/ कितना आ जाएगा 99। उसी तरह से दोनों में निकाल लीजिए आप क्या टीन की मात्रा। तो टीन की मात्रा कितना आ जाएगा इसमें हो जाएगा 5/9 और इसमें हो जाएगा 7/11। इसको अगर ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 99, 11 5 55 और 9 7 63। तो कितना बचेगा 5 3 8 6 5 11, 118/99। ये जो हो गया दोनों तत्वों को आप निकाल लें कि टोटल जो मान क्या है एल्युमिनियम का और टीन का। अब इसी का रेशियो निकाल दीजिए। या आपसे पूछा जा रहा है कि एल्युमिनियम और बाई टीन लिखिए तो कितना लिखेंगे 80/99 और इधर क्या लिखेंगे 118/99। ये 99 कैंसिल हो गया, बच गया 80/ क्या है 18। ऐसे 2 से कटा दीजिए, 40 दूनी 80, 2 पंचे 10 और 2 में 18। तो कितना आ गया 40:59। 40:59 के अनुपात में जो है अल्युमिनियम और टीन को उसमें मिलाया जाएगा। तो जब भी इस तरह कोई सवाल दिया रहे आपको तो आप इसी ढंग से पहले अलग अलग उन दोनों का मान निकाल लीजिएगा, फिर उन दोनों को डिवाइड करके उन दोनों का रेशियो ज्ञात कर लीजिएगा। चलिए कुछ और सवाल लेते हैं। आगे देखिए एक सवाल है। कहता है x तथा y दो मिश्र धातु हैं जो कि जस्ता तथा एल्युमिनियम को क्रमशः 1:4 तथा 11:8 के अनुपात में मिलाकर बनाए गए हैं। यदि मिश्र धातुओं की बराबर मात्राओं को पिघलाकर एक नया मिश्र धातु Z बनाया गया तो मिश्र धातु Z में जस्ता तथा एल्युमिनियम का अनुपात क्या है। यहाँ पर देखिए दो मिश्रण है और इसमें कह रहा है क्या है जस्ता और एल्युमिनियम है, जिंक और एल्युमिनियम का। तो जस्ता और एल्युमिनियम मतलब जिंक और रेशियो दिया है एल्युमिनियम का कितना पहला X मिश्रण में, तो ये दिया हुआ 1:4 का अनुपात
और दूसरा में वाई जो मिश्रण है उसमें दिया हुआ है जिंक और एल्युमिनियम का जो रेशियो दिया हुआ वो दे रखा है कितना 11:8। अब देखिए इस सवाल में आपसे पूछा क्या जा रहा है कि बराबर मात्रा में लेकर क्या किया गया है, एक मिश्रण तैयार किया गया है, तो उस मिश्रण में जो है जिंक और एल्युमिनियम का रेशियो क्या होगा। इसको लिखना चाहते तो लिख लीजिएगा। क्या करेंगे सो देखिए, जिंक और एल्युमिनियम का जो है, यहां सबसे पहले हम जिंक का मात्रा निकाल लेते हैं। तो जिंक की मात्रा कैसे निकालेंगे, दोनों में से, दोनों विलयन में जिंक की मात्रा कितना है, दोनों को ऐड किए 1/5, 4 और 1 5 हो जाएगा, जिंक 1 है, इसमें कितना आ जाएगा 11/19 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एल्शियम कितना आ जाएगा 95, तो 19 प्लस 55, 11 5 55 हो जाएगा, ये 5 है, तो 11 5 55 हो गया, तो 9 5 14 का 4, 5 1 6 1 7, 74 बटे कितना हो गया 95। और एल्युमिनियम की मात्रा, इसकी मात्रा की बात करें तो कितना आ जाएगा, फर्स्ट वाला में 4/5 और इसमें 8/19, कितना आ जाएगा 95, 19 चौक 76 प्लस 8 पंचे 40, तो कितना आ जाएगा 116/95। अब अनुपात पूछ रहा है तो दोनों का अनुपात निकाल दीजिए, भाग दीजिए किसमें 74 बाई कितना है 95, और फिर इसमें क्या लिखेंगे 116 और फिर 95, तो ये देखिए कट जाएगा 95 बचेगा कितना 74/116। 2 से कटाते हैं इसको, 2 तिया 6, 2 सते 14, 2 पंचे 10, 2 8 16, कितना आ गया 37:58। 37:58 जो है 58 आया, इसका रेशियो आया कि दोनों को मिलाकर जो तैयार किया जाएगा तीसरा जो मिश्रण, उसमें दोनों का अनुपात कितना रहेगा 37:58 रहेगा। आशा क्लास कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जिसका भी एग्ज़ाम है वो लग जाइए अभी से, है ना, तैयारी कीजिए, क्योंकि जब तक आप तैयारी नहीं करेंगे आपको यहाँ पे जो है एसएससी सीजीएल में आपको जो है स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, सॉल्यूशन का स्पीड तभी आपका बढ़ेगा जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कम से कम समय में। इसलिए अगर आप बार बार प्रैक्टिस आप करेंगे तो आप आसानी से उसे सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपका प्रैक्टिस कम रहेगा तो आप आसानी से सॉल्व कम समय में नहीं कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस जारी रखिए, क्योंकि प्रैक्टिस जितना अधिक रहेगा आपका उतनी ही स्पीड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आइए कुछ और सवाल हम लेते हैं। देखिए अगला सवाल है, कह रहा है कि 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रणों में स्पिरिट और जल का अनुपात जो है क्रमशः 3:7 और 7:5 है। दोनों मिश्रणों को इकट्ठा मिलाया जाए, मिला दिया गया है, नए मिश्रण में स्पिरिट और जल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है, आपको अलग अलग निकालना होगा। 20 लीटर में निकालना होगा जल का मात्रा और स्पिरिट का मात्रा। उसी प्रकार से 36 लीटर वाला में भी जल का मात्रा निकालना है और स्पिरिट का मात्रा ज्ञात करना है। तो हम ज्ञात करेंगे। फिलहाल इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसे लिख लीजिए। देखिए इस सवाल में जो है एक मिश्रण जो है वो दिया है 20 लीटर का, और इस मिश्रण में मिला क्या है, स्पिरिट है और प्लस क्या है, जल है। और एक और मिश्रण जो है वो 36 लीटर का है, और इसमें भी यही चीज मिला है, क्या, स्पिरिट और जल मिलाकर बनाया गया है। अब यहां पर देखिए इसमें जो मिलाया गया है 20 लीटर वाले में वो किस अनुपात में है, तो उसमें कह रहा है 3:7 के अनुपात में है। और इसमें जो मिलाया गया वो किस अनुपात में है, तो 7:5 के अनुपात में है। तो अगर इसमें हम जल की मात्रा निकालते हैं 20 वाला में जल की मात्रा, तो कितना आ जाएगा मेरा, जल कितना है इसमें 7 है, जल की मात्रा 7 है। इसमें पहले हम स्पिरिट का निकाल लेते हैं, या फिर जल का, स्पिरिट का पहले निकाल लेते हैं। तो स्पिरिट की मात्रा कितना आ जाएगा, इसमें अगर निकालना चाहेंगे तो 3 है और ये टोटल 10 है, तो 3 गुना कितना 20/10, तो ये कट जाएगा, यानी कितना आ गया 6 लीटर। और जल की मात्रा की बात करें तो 20 लीटर वाला में
तो कितना आ जाएगा 7 गुना 20/10, ये कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 6 लीटर, सॉरी 14 लीटर 7 दूनी आ गया। उसी तरह 36 लीटर वाले में देखिए, 36 लीटर वाले में अगर स्प्रिट की बात करें हम, स्प्रिट की मात्रा की, तो कितना आ जाएगा, इसमें निकल के आ जाएगा आपका 7 है तो 7 गुना कितना 36, और टोटल 7 5 कितना होता है 12, तो 12 3 36, यानी कितना 21 लीटर। और जल की मात्रा की बात करें तो कितना आ जाएगा, जल की मात्रा की बात करें तो आ जाएगा कितना 5 गुना 36, और टोटल है 12, तो 12 3 36, यानी कितना आ जाएगा 15 लीटर। अब कुछ नहीं करना, स्प्रिट और जल का पूछ रहा है, तो स्प्रिट इसमें है 6 और इसमें 21, तो कितना हो गया 21 + 6, और अनुपात इसका किसका निकाल देना है, तो 14 + 15, तो कितना आ जाएगा 21 6 27 अनुपात 14 15 कितना होगा 29, यानी दोनों को किस अनुपात में मिला जाएगा, तो 27:29 में मिला जाएगा। तो इस तरह के सवाल में आपको सबसे पहले अलग अलग निकालना था कि स्पीड कितना है, जल कितना है, फिर दोनों को जोड़ के आपने रेशियो निकाल दिया कि रेशियो कितना है 27:29 में है। आइए कुछ और सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है 2 मिश्र धातुओं ए तथा बी में जल तथा टीन का अनुपात क्रमशः 5:2 तथा 3:4 है। इन मिश्र धातुओं में से ए का 7 किलोग्राम तथा बी का 21 किलोग्राम मिलाकर एक नई मिश्र धातु जो है बनाई गई है। इस नई मिश्र धातु में जल तथा टीन का अनुपात कितना होगा। तो यहां भी आपको उसी तरह से करना है, आपको निकाल लेना है दोनों में, है ना। इसको लिखना चाहते तो लिख लीजिएगा। देखिए समझिए, कह रहा है कि मिश्रण ए था बी में, मिश्रण ए में जो अनुपात है जस्ता था टीन का वो है 5:2, और बी में जो है वो दे रखा है कितना 3:4 दिया हुआ है, और कहता है कि इसका 7 किलोग्राम और इसका कितना लेंगे हम 21 किलोग्राम लेकर क्या किया जाता है, एक तैयार किया जाता है। तो अगर हम ए में और बी में कुल जस्ता की बात करें, कुल जस्ता, तो कुल जस्ता कितना हो जाएगा, इसका जस्ता है 5, जस्ता का है तो 5 बट्टे हो जाएगा कितना 7, और ये किसका 7 का, प्लस इसमें कितना आ जाएगा 3/7, और ये किसका 21 का। इस तरह से निकालिएगा 5/7 गुना 7 और प्लस 3/7 गुना 21 का, तो ये 7 7 कटा, ये 7 तिया 21 कट गया, तो 5 और प्लस 3 तिया 9, यानी 14 किलोग्राम आ गया किसका, जस्ता का मान दोनों को मिलाने पर। और उसी प्रकार से अगर हम कुल टीन की बात करें तो कितना हो जाएगा दोनों को मिलाकर, तो टीन इसमें कितना है 2/7, और किसका ले रहे हैं कितना केजी का 7 किलोग्राम का, और इसमें कितना 4/7 और कितना का, तो 21 किलोग्राम का, 7 तिया 21, और ये 7 7 कट गया, तो 2 और प्लस कितना 4 तिया 12, यानी 14 आ गया। तब देखिए इसमें जस्ता 14 और 14 हो गया जो नया मिश्रण बना, तो अनुपात कितना आ जाएगा 14:14, यानी कट जाएगा तो 1:1 हो जाएगा, तो ऐसे तो कट ही जाएगा, तो रेशियो कितना का 1:1, यानी दोनों को जो है बराबर अनुपात में मिला गया। दिख भी रहे कि जस्ता भी 14 किलोग्राम और टीन भी 14 किलोग्राम है, जब इसका 7 किलोग्राम और इसका 21 किलोग्राम लेकर एक मिश्रण तैयार किया गया। आई होप फ्रेंड्स आप वीडियो के अंतिम तक होंगे, तो आप लोग लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप पे लाइक और कमेंट से ही मोटिवेट होकर और भी क्लास आप लोगों के लिए लाते हैं। और मेहनत पूरा कीजिए, जिस भी फील्ड में आप मेहनत करते हैं, अगर आपको जॉब लेना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। खासकर यहाँ पे जो एग्जाम है SSC CGL या BSS CGL, इसमें तो आपको स्पीड आपको बढ़ाना पड़ेगा ताकि आप मैथ क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें कम समय में। चलिए एक और सवाल लेते हैं। अगला सवाल कहता है एक बर्तन में A तथा B द्रवों का मिश्रण 4:1 है के अनुपात, यदि उस मिश्रण में से 10 लीटर निकालकर उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में द्रव B मिला दिया जाए तो अब मिश्रण का अनुपात जो है 2:3 हो जाएगा।
तदनुसार बर्तन के आरंभिक मिश्रण में द्रव ए की मात्रा कितनी थी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये सवाल देखिए जो अंतिम साल में आपको बता रहे हैं, ये सवाल जो है 2015 वाला जो बिहार CGL हुआ था उसमें ये सवाल पूछा जा चुका है। तो सवाल को देखिएगा। आइए जो अगला सवाल है उसको देखिए, जो प्रीवियस में पूछा गया 2015 में बिहार CGL में जो पूछा गया सवाल है वो यही सवाल है, मिश्रण से सवाल पूछा गया था। क्या बताया कि दो द्रव है ए था बी और दोनों का मिश्रण 4:1 में है। अब जिस मिश्रण में से 10 लीटर मिश्रण बाहर निकालकर उसके स्थान पर उतना ही मात्रा में द्रव बी मिला दिया जाता है, तो अनुपात जो है वो 2:3 हो जाएगा। तो बताइए कि आरंभिक मिश्रण में द्रव ए की मात्रा कितनी थी। इसको आप एक्स मान कर बना सकते हैं या फिर आप बिना एक्स मान के बना सकते हैं। आपको हम दोनों सेम बना के दिखाएंगे। अभी फिलहाल आपको हम एक्स मान के दिखाते हैं कि कैसे बनाएंगे। यहाँ पर देखिए जो दो द्रव ए और बी था, इसमें कह रहा है 4:1 का अनुपात था, तो कुल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। एक्स मान के हटाते हैं अनुपात को, तो ये हो जाएगा आपका 4x और ये हो जाएगा x, तो कितना हो जाएगा 5x। x नहीं, जब भी रेशियो को हटाना पड़े तो कोई वेरिएबल नंबर हम ले लेते हैं और उसको अलग अलग कर देते हैं। अब कह रहा है कि इसमें से हम 10 लीटर मिश्रण निकाल लेंगे, तो हम इससे 10 लीटर शेष मिश्रण कितना बचेगा। शेष मिश्रण की बात करें तो बचेगा 5x - 10। अब जो शेष मिश्रण है उसमें a की मात्रा कितना हो जाएगा। शेष मिश्रण में a की मात्रा की बात करें तो 5x - 10 और इंटू टोटल है कितना 4 और 1 5 और ये का मान है 5, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ अगर 5 आप कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x - 2 इंटू क्या 4/5, ये 5 कैंसिल हो गया तो 4x और माइनस हो जाएगा 4 दूनी 8। अगर हम b की मात्रा की बात करें, b की मात्रा की बात करें तो कितना बचेगा 5x - 10 और इंटू क्या बचेगा 1/5, 4 और 1 5। यहाँ भी आप 5 कॉमन ले लेते हैं तो x - 2 इंटू 1/5, ये 5 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x - 2। यानी अब देखिए क्या है कि टोटल मिश्रण में से हम निकाल लिए थे और कहता है बी वाला ही मान उतना ही मिला दिए, जितना हम निकालें टोटल में से उतना हम बी वाला मान मिलाएं। तो आपको लगता है कि ए में मान बढ़ेगा, किस में मान बढ़ेगा, बी में बढ़ेगा। तो बी में अगर बढ़ेगा तो रेशियो कैसे आप निकाल लेंगे, तो हो जाएगा आपका 5x नहीं है 4x - 8 और जो b का मान है वो x - 2 है, लेकिन इसमें 10 बढ़ जा रहा है और अनुपात कितना हो जा रहा है 3 हो जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 4x - 8 और इसको सॉल्व करेंगे तो x + 8 बचेगा बराबर 2/3। आप क्रॉस मल्टीप्लेक्शन कर दीजिए, 4 × 12, 8 × 24, 2x और प्लस 16। इसको इधर ले आइए तो क्या बचेगा चलिए देखिए आगे आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे घटाएंगे तो क्या बचेगा 10x बराबर इधर कितना आ जाएगा 40, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ गया। अब x का वैल्यू अगर 4 आया तो पूछ रहा है कि आरंभ में जो है a का मान कितना था, तो आरंभ में द्रव a का मान कितना हो जाएगा। देखिए आरंभ में कितना है 4x है, तो 4x है यानी कितना 4 × 4 4 चौका 16 लीटर, यानी आरंभ में जो ए का मान था वो कितना था 16 लीटर था। तो x मान के आप इस तरह से बना सकते हैं, समीकरण बना के सॉल्व कर सकते हैं, और बिना x मान के कैसे बना सकते हैं उसे ही बता रहे हैं। फिलहाल अगर इसको आप नोट करना चाहते हैं तो इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए आप लोग इसे लिख लिए होंगे, आइए हम दिखाते हैं बिना x मान के कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर जो पहला मिश्रण था वो कितना है था 4:1 और दूसरा जो है मिश्रण अनुपात 2:3 हो गया। इसमें यहाँ पर ऐसा कीजिए कि ए और बी जो दो तत्व था उसमें हम ए का मान को इक्वल कर देते हैं। तो इक्वल करने के लिए इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ये 4:1 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 और ये 2 तिया 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या देखा कि यहाँ पर जो है ए अनुपात बी जो है ये पहले था और अंतिम था, ये प्रथम और ये अंतिम। अब अंतिम जब हुआ तब कह रहा है कि इसमें हम b का मान जो है
यानी जो अंतिम जो मिश्रण मेरे पास है उसमें बी का मान हम कितना 10 लीटर मिलाए हैं। यानी अगर हम पहले और बाद वाला की अंतर देखें तो कितना अंतर हो रहा है, अंतर हो रहा है 5 का। और अगर 5x बराबर हम देखें तो कितना है 10 है, क्योंकि यही जो अंतर है वो उतना मिलाया गया है। तो x का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा 5 और x का मान आ गया 2। अब यहां पर देखिए x का मान 2 आया तो अंतिम जो मिश्रण है मेरा वो कुल मिश्रण कितना हो जाएगा, कुल मिश्रण जो है मेरा 6 और 4 10x हो गया। तो 10x मतलब 10 गुना 2 यानी कितना 10 दूनी 20 लीटर का हो गया। और हमसे पूछा जा रहा है कि प्रारंभ में कितना था, तो प्रारंभ में देखिए a का मान 4 है और टोटल कितना है 5 है। तो a का मान पूछा जा रहा है प्रारंभ में, तो कितना हम निकाल देंगे 20 का 4/5, ये 5 चुका 20 कट गया तो 4 चुका 16 लीटर। ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से आप क्या कर लिए आसानी से, मतलब बिना x माने भी आप बना सकते हैं अनुपात को हटाकर। चलिए इसको लिखना था, लिख लीजिएगा। देखिए अगला सवाल जो है उसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि 40 लीटर मिश्रण में अल्कोहल और जल का अनुपात 5:3 है। 8 लीटर मिश्रण निकालकर उसकी जगह पर जल डाल दिया गया, तब परिणामी मिश्रण में अल्कोहल और जल का अनुपात क्या होगा। ये बहुत ही आसान सवाल है, देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। टोटल मिश्रण जो है मेरा वो है कितना, कुल जो मिश्रण है मेरा वो दे रखा है 40 लीटर, जिसमें से 8 लीटर हम निकाल लेंगे तो शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा क्या 40 - 8 बराबर 32 लीटर। अब यहां पर देखिए इसी 32 लीटर में क्या करना है आपको, कह रहा है कि इसमें आपको पता करना है पहले कि जल का मान कितना है और अल्कोहल कितना है। इसका अनुपात दिया हुआ था 5:3। 5:3 क्या हुआ था, अल्कोहल और जल का दिया हुआ था। तो इस 32 लीटर में अल्कोहल कितना है, इस 32 लीटर में अगर अल्कोहल की बात करें तो हो जाएगा 5/8 गुना कितना 32, 8 चौका 32, तो 4 पंचे 20 लीटर। अगर 20 लीटर अल्कोहल है तो जल कितना हो जाएगा, तो जल हो जाएगा 12 लीटर। अब देखिए बाद में जितना हम निकाले उतना ही डाल दिए, क्या तो जल डाले हैं, तो देखिए जल डाले हैं तो अल्कोहल की मात्रा तो नहीं बढ़ेगा ना, बढ़ेगा किसका मात्रा, तो जल का बढ़ेगा। तो बाद में जल कितना हो जाएगा, जल की मात्रा हो जाएगा 12 था पहले से, तो बढ़कर कितना हो जाएगा 12 + 8 बराबर 20 लीटर हो जाएगा। और पूछ रहा है कि अब क्या होगा अनुपात, तो अल्कोहल भी 20 लीटर और जल भी 20 लीटर है, तो अनुपात अगर पूछा जाए दोनों का तो कितना निकलेगा 20:20 निकलेगा, जो कट के क्या आ जाएगा 1:1 हो जाएगा। यानी अल्कोहल जल का अनुपात कितना हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको यह सोल्यूशन अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। आपने पूरी वीडियो देख लिया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और नए हैं फर्स्ट बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस सॉल्यूशन को लिखना चाहते हैं फटाफट नोट कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आशा क्लास कैसा लगा है कमेंट के जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।